नमस्कार, मैं हिमांशु शुक्ला। आप देख रहे हैं द मीडिया अड्डा। आज हमारे साथ हैं संदीप पटेल जी, 2022 में मेजा विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं। इनसे हम आज जानते हैं कि 2022 में क्या रणनीति है सपा की और इनकी व्यक्तिगत क्या रणनीति है मेजा के लिए। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहता हूं कि 2022 में आप लोग किन किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक आंदोलन भी है। समाजवादी पार्टी हमेशा क्षेत्रीय सवालों को लगातार उठाती रहती है। हमारे समय समय पर जो भी मुद्दे हैं हम लोग उसको लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है। रही बात चुनावी मुद्दे के लिए, तो हमारे जब भी चुनाव समाजवादी पार्टी मैदान में जाती है, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र लेकर चुनाव मैदान में आती है और हमारे शानदार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी घोषणा पत्र देंगे, हम लोग उन्हीं घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपने पिछले चुनाव में सरकार में भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो भी घोषणाएं की थी उसको तो पूरा ही किया, उसके अलावा आम आदमी की जो ज़रूरतें थीं उस पर बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी ने काम करने का काम किया। आज उसी समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी अपने उपलब्धियां गिना रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम आदमी को उसका कोई लाभ मिले। जैसा कि अगर मेजा विधानसभा की बात की जाए तो मेजा विधानसभा में आप भावी प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के रूप में आप प्रबल दावेदार हैं, तो पार्टी के अलावा आपके क्या व्यक्तिगत मुद्दे हैं जो आप मेजा में जाके आप विकास की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मैं संगठन का जिला महासचिव हूँ। मैं पूरे ज़िले में समाजवादी पार्टी के संगठन के साथ काम कर रहा हूँ। रही बात मेजा विधानसभा की, तो मेजा विधानसभा ही नहीं, समस्त विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी, हम लोग और मेरा पूरा संगठन लग करके समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि आज पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है और माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रही है, क्योंकि उनको भरोसा है कि अब इस प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो गाँव के गरीब के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, आम आदमी का काम कर सकते हैं और उनके बिना आए प्रदेश का भला नहीं होगा, यह पूरे प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए पूरी जनता इस बात को लेकर तैयार बैठी है कि कितना जल्दी चुनाव का बिगुल बजे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार बदल करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार इन 5 सालों में कितना सफल रही और कितना विफल रही। योगी सरकार हो या जो भी सरकार हो, उनको अपने कामों की खुद समीक्षा करनी चाहिए। आज अगर योगी अकेले में बैठ करके अगर समीक्षा करेंगे तो उनका मन कहेगा कि हमको उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने किया था और इन्होंने जाकर के उसका उद्घाटन किया। ये उनको भी पता है कि हमने वो काम नहीं किया है, ये उनको भी जानकारी है कि मैं दूसरे की योजनाओं को गिना करके मैं सरकार चला रहा हूँ। इतनी दुर्घटनाएँ हुई इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इतनी घटनाएं हुई जिन घटनाओं की अगर जिक्र करें तो मैं समझता हूं कि आपके हमारे पास उतना समय नहीं होगा कि हम लोग उस पर चर्चा कर सकें। योगी को भी पता है कि हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। सफल मुख्यमंत्री छोड़िए, आज़ाद भारत के इतिहास में इनसे ज़्यादा आप सफल मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ। इनको चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे गोरखपुर में जो लगातार मनीष गुप्ता हत्याकांड हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग भी किया है। और हम पुनः उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए इस बात की मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार चलाने का हक वर्तमान मुख्यमंत्री को नहीं है, इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ सर कि आपको क्या लगता है कि ओबीसी आपको कितना नुकसान कर सकते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी, मैंने आपसे पहले कहा कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल के साथ एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी ओबीसी के साथ साथ, चाहे वो दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सर्व समाज हो, हर समाज की बात करती है। जब आरक्षण का सवाल उठता है तो आरक्षण के लिए, पिछड़ों के हक के लिए लड़ती है। लेकिन जब सामाजिक सम्मान का सवाल होता हो, आपको याद होगा पंडित जनेश्वर मिश्रा हमारे नेता के बहुत चाहते थे, हमारे आदरणीय नेताजी बहुत मानते थे। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, हम लोगों ने आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर बहुत बड़ा पार्क बनाया, गाँव के अंदर विकास की योजनाएँ चलाईं पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर। हमारे नेताओं को जब भी मौका मिला, चंद्रशेखर जी के सम्मान में, मोहन सिंह जी के सम्मान में, समाजवादी पार्टी लगातार सबका सम्मान करती। इसलिए इस बार ओबीसी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। उनके साथ साथ दलित, अल्पसंख्यक और सभी समाज के लोग आदरणीय अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं। चूँकि अगर महंगाई बढ़ती है तो सिर्फ उसका नुकसान एक समाज को नहीं होता। अगर पेट्रोल भराने जाएंगे
तो निश्चित रूप से अपर क्लास के लोगों को भी, दलित समाज के लोगों को भी पेट्रोल एक ही रेट में मिलेगा, गैस एक ही रेट में मिलेगा। इसलिए इस बढ़ती महंगाई ने इतना कमर तोड़ दिया है कि आज सभी जाति धर्म के लोग जाति धर्म से उठ करके आदरणीय अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं और निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि सर्व समाज के लोग आदरणीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने बताया कि आप जिला महासचिव हैं समाजवादी पार्टी से, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इलाहाबाद के जिला के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जनपद प्रयागराज के सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, आपको 5 साल में एक बार अपने भाग्य और भविष्य का निर्माण करने का मौका मिलता है। ये मौका आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है और आप सब उत्तर प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में ही आदरणीय अखिलेश यादव जैसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व है जिसके पीछे चल करके आपका और पूरे प्रदेश का भला हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 2022 के आने वाले चुनाव में अपने शानदार नेता, जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद, CBI ED लगाने के बावजूद, तमाम तरह के उनके रास्ते में रुकावट लगाने के बावजूद भी उन्होंने लाल टोपी लगा करके गांव के गरीबों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है, हम लोगों को उनके नेतृत्व में खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, गरीब के विकास के लिए, नौजवान के विकास के लिए, आने वाले समय में अपने हक और अधिकार के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 मुख्यमंत्री बनाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका रुका हुआ काम, जो लंबे समय से आपका काम रुक गया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा होगा। एक सवाल और रह गया, जो कि पूरी प्रदेश बात कर रही है, क्या 2022 में चाचा और भतीजे साथ आएंगे? ये उनका पारिवारिक मामला है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में काम करते हैं। जैसा उनका समय समय पर निर्देश मिलेगा, हम लोग उसी के अनुसार उनके नेतृत्व में काम करेंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। बाकी फैसले उनके हाथ में, उनको क्या करना है, और वो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से समय समय बताते भी हैं। इसलिए मैं उससे अपने आप को अलग करता हूँ और मैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसा वो निर्णय लेंगे, हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे। धन्यवाद।